हार नंद लाला बाजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल हमने आपके साथ शांत रस, दास्य रस, बाल रस और सखा रस, इन 4 रसों की चर्चा की थी और ये भी बताया था कि किसका किस में विलय हो जाता है। तो सखा रस में और वात्सल्य रस में शांत और दास रस भी छिपा होता है, लेकिन माधुर्य रस की चर्चा हम कल नहीं कर पाए थे, उसका आज प्रयत्न करेंगे। कल शरद पूर्णिमा है, ध्यान दीजिएगा, कल शरद पूर्णिमा है। कल आपको गोपियों का, जीव और परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो महारास है उस पर थोड़ा सा समझने का प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। अब किसी ने प्रश्न लिख करके भेजा मुझे कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या होता है और योग का अर्थ क्या होता है। मैं तो बहुत सरल शब्दों में जैसा कि कुछ जानता हूं वैसा ही बता सकता हूं। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। मोक्ष का मतलब बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं। जैसे शरीर में कैद हैं, जड़ चेतन की ग्रह में कैद हैं। सब लोग इसीलिए दुख उठाते हैं। वो दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण
हमारी थोड़ी सी ना समझी, हमने अपने को शरीर माना हुआ है। शरीर और संसार से छूटने का हमें दुख रहेगा। अनंत जन्म गुजर गए, यही त्रुटि हम अपनी जीवन की आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। राधे राधे जी। तो क्या जानना? मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, बस। ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। ये 3 प्रश्न जीवन में अगर कोई जीव समझ ले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। मीना जी अपने फोन की आवाज बंद कर लीजिएगा। मीना जी आवाज बंद कीजिए अपने, वहां ध्यान से सुनिएगा भैया। तो ज्ञान का अर्थ है जानना। अब आप देखिएगा, आपको और हमको सारे संसार का पता है। ये किसको पता है? आप कहेंगे हमें पता है, मैं जानता हूं। मैं माने कौन, ये हमें पता नहीं। कितनी विचित्र चीज है। मेरे को सब कुछ जानता हूं मैं, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अब आप सोचिएगा कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। तो ज्ञान का अर्थ है जानना। और मैंने आपसे निवेदन किया, 3 प्रश्न जीवन में केवल इतना जान लीजिए, मान लीजिए, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मगर कठिन मत मानिए, सरलता से। जानने का मतलब होता है मानना। हम लोग जान तो लेते हैं थियोरिटिकल, मानते नहीं हैं। अब कहते हैं योग। योग का अर्थ है मिलना। जैसे हमारा संयोग हुआ, जिस परिवार में आए उनके साथ हमारा मिलन हुआ। किस चीज का किससे मिलन हुआ? शरीर का, परिवार से और संसार से। क्योंकि आत्मज्ञान तो हमें है नहीं। अगर आत्मज्ञान होता तो आपका नित्य योग अपने घर में ही हो जाता। आपके घर में जितने मेंबर हैं सब परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। तो ये संयोग है। और ये भी आप लोगों ने सुना, संयोग का ही वियोग होता है। यानी जो योग होता है, जिसे कहते हैं नित्य योग, उसका कभी वियोग नहीं होता। नित्य योग किसका है? आत्मा और परमात्मा का। हम आत्मा और हमारा प्रीतम परमात्मा इसी देह में है। देह से बाहर भी हैं, लेकिन हमारे को सरलता अपनी देह में ही है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव देखिए कमाल है। यानी मिले वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं, मन मंदिर में कोई नहीं जा रहा। तो ज्ञान से जानने में आएगा किससे मिलना है। ज्ञान से मतलब किससे मिलना है। योग जानने से, उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। पहले ज्ञान फिर योग। हम सीधा क्या करते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मान के सीधे मंदिर में भगवान के पास चले गए। मिलन हो गया, हाँ हो गया ना। अच्छा, बाहर निकल के फिर बिछो हो गया।
ये योग है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसलिए योग नहीं है। तो योग जानने, उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वो है योग, जप, ध्यान, सरल योग का अभ्यास, सत्संग करना, ज्ञान का अभ्यास करना, शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। अब आप देखिए, आप और हम लोग सबको पता है ये शरीर टेम्परेरी है, मरेगा, लेकिन हम टेम्परेरी को तो पकड़े रहते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। यानी टेम्परेरी से कितना लगाव है, परमानेंट से लगाव नहीं है। तो सत्संग करना, ज्ञान का अभ्यास करना, शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है, इससे उसको ज्ञान होता है, किंतु ध्यान दीजिएगा, बुकिश ज्ञान से आपकी बुद्धि में वही बात बैठेगी जो बुद्धि स्वीकार करेगी। किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर, जैसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर बीमारी का इलाज कर पाते हैं। केमिस्ट के पास में सारी दवाइयां हैं, आप लेके खा लीजिए दवाइयां, हमें ज्ञान नहीं है। कोई विशेषज्ञ बताएगा कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए आपके लिए उपयोगी है, आप उसी का सेवन करते हो। इसी प्रकार संत महात्मा विशेषज्ञ हैं, वो ज्ञानी हैं, उनके पास जाकर उनके शब्दों को सुनने से, अब ध्यान दीजिएगा, एक ज्ञान पुस्तक पढ़ के हुआ, अब विशेषज्ञ के पास जाके क्या हुआ, विशेष ज्ञान हुआ। विशेष ज्ञान हुआ, यानी जो बुक पढ़ने से ज्ञान नहीं हो पाता, वो विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से, सत्संग सुनने से ही होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ लेने से, पुस्तक पढ़ लेने से उसका अर्थ ठीक ठीक समझ नहीं सकते। आप देखते हो गीता का अर्थ लिखा हुआ है, अब आपकी बुद्धि उस अर्थ को कैसे ले रही है आप समझते हैं। विशेषज्ञ के पास जाओगे, वो उसको भावार्थ बताएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ठीक ठीक समझने पढ़ने के लिए लोग विद्यालय में, कॉलेज में जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए, जहाँ कोई विशेषज्ञ हो, नोट करो, जहाँ कोई विशेषज्ञ हो उनके पास जाकर सुने और प्रैक्टिस करें। ये जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। लोगों का ख्याल है थोड़ा जप तप करते हैं, इसी से मरने पर मुक्ति हो जाएगी। तो उपनिषद कारक ने बताया, मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं। जब जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, दर्शन हो जाए, तो मरने पर मुक्त होते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं कैसे कैसे ज्ञान भर रखा है खोपड़ी के अंदर, हम नहीं समझना चाहते। तो किसी ने पूछा था मोक्ष माने क्या, मुक्ति माने क्या। मैंने अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न किया, अच्छा लगा तो जीवन में उतारिएगा। मूल चीज है विशेषज्ञ की। अब बात है माधुर्य प्रेम की, और आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा
एकाग्रचित्त होकर सुनोगे तो माधुर्य प्रेम समझ में आएगा। और कल जब आपके साथ महारास की चर्चा करेंगे, शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, महारास का मतलब क्या होता है, रसो वैसा का मतलब क्या होता है, आनंद प्राप्ति का मतलब क्या होता है। अगर आप जिस मन से संसार में ज्ञान प्राप्त करते हो, उसी मन से ये माधुर्य प्रेम को सुनना चाहोगे, उसी मन से, भटकते हुए मन से, फंसे हुए मन से ना रास समझ आएगा, ना माधुर्य प्रेम समझ आएगा। छोटी सी बात तो हमें आज तक समझ आई नहीं। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं इस संसार में प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है और वो सनातन है। मन में यही अभिलाषा, यही ज्ञान, हम किसके नहीं है ज्ञान, इसीलिए भटक रहे हैं आप और हम लोग। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, माधुर्य रस में ये रसिकों की बातें हैं। रसिकों की बातें रसिक ही जाने, रसिकों की बातें रसिक ही जान सकता है। सब रसिकों ने, रसिकों माने जो रस में गोता लगाते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेम की मदिरा पीने का मजा आता है, नशा आता है। हमारे को संसार की शराब, ममता, मोह, आसक्ति पीने का नशा आता है। अंतर है हम में और उनमें। तो रसिक कौन? जो भगवान के प्रेम के रसिक हों, भगवान की लीला के रसिक हों। सब रसिकों ने ये स्वीकार किया है, श्रृंगार रस संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा श्रृंगार रस है। जब राधा जी ने कहा आर्य पुत्र कहकर पति पत्नी का अकाट्य संबंध है, ससुर का बेटा, आपका भगवान से ही अकाट्य संबंध था, है और रहेगा। इसे इस जन्म में मान लो या मत मानो, जिस दिन मान लोगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कहोगे अभी हमने तो मान लिया, ऐसे मानना नहीं। मानने का मतलब फिर इसके ऊपर कोई संसार का मैल ना चढ़े। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम लोगों का तो हाल है, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। तो सब रसिकों ने स्वीकार किया, श्रृंगार रस, माधुर्य रस संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ, सर्वोपरि रस। गोपियां उस रस को आस्वादक भाव को सूचित करती हैं। क्या मतलब? हम इसकी लंपट हैं। गोपियों का जिक्र आए और माधुर्य रस की चर्चा ना हो। क्या मतलब? हमारा श्री कृष्ण के साथ ये संबंध है, ये हमारा श्रृंगार रस है।
ये हमारा माधुर्य रस है। हम रात दिन मिले ही रहते हैं, ना भगवान हमें त्याग सकते हैं, ना हम भगवान से अलग हो सकते हैं। अब उद्धव जी सोचेंगे अभी तो तुम उन्हें बड़ा भला बुरा कह रही थी। बोली भला बुरा कह किसको रही थी, आप बता दीजिए। कहीं आपने किसी सास की, किसी ससुर की, किसी पति की, किसी पुत्र की, किसी पुत्री की, किसी रिश्तेदार की चर्चा सुनी? 3 महीने से ऊपर हो गए हमारे को चर्चा करते हुए। गोपियों ने एक शब्द भी नहीं कहा किसी के लिए। जो चर्चा वो हरि की चर्चा। क्यों? क्योंकि जब संबंध भगवान से है, कृष्ण से है, तो चर्चा कृष्ण की होगी। हम शरीर मानते हैं, संसार से संबंध है, हम सब संसार की चर्चा करते हैं। शरीर में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, संसार में व्यवहार करना भी पाप नहीं, लेकिन चर्चा करना महापाप है। तो ये गोपियां उस रस की जो सर्वोपरि रस है, उसको आस्वादक भाव को सूचित करती है। निश्चय ही हमारे मधुपुरी में इस समय आनंद के साथ मथुरा में हमारा प्रीतम रह रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहती हैं हमारा प्रेमी मानते हैं कि इस समय मथुरा में रह रहा है, लेकिन उद्धव की तरफ देख के गोपी ने कहा क्या वो हमें छोड़कर एक पल सांस ले सकते हैं? बताइएगा, इतना विश्वास, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि भगवान हमारे बिना एक पल रह नहीं सकते। माना के दूर रहते हैं, नहीं रह सकेंगे। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने आप ही हम बुलाने नहीं जा रही, हम लेने नहीं जा रही, हम निमंत्रण देने नहीं जा रही, एक दिन खींचे हुए हमारे पास आएंगे। तो गोपियां कहती हैं उद्धव बताओ, क्या वो अपने पिता के गेह का, घर का स्मरण करते हैं? जहां कृष्ण को आनंद, वहां उनके पिता का घर। कितने गांव, गोकुल, महावन, यमुना घाट, भांडीर बट, नंदगांव, बरसाना, गिरिराज, वृंदावन, आप बताइएगा। कभी चर्चा करेंगे एक एक की कि गोकुल में, महावन में, यमुना घाट पर, भांडीर वन में, नंदगांव में, बरसाने में, गिरिराज पर और वृंदावन में। इतने गांव नंद बाबा के कैसे हो गए? बोले वो देखते थे इस ऋतु में ये गांव कृष्ण को बहुत प्रिय लगता है। जहां जहां कृष्ण को सुख मिलने का स्थान होता है, वहां जाकर नंद बाबा बस जाते हैं। अब आप सोचिएगा, 84 कोस के अंदर पग पग पर भगवान का, क्योंकि 84 कोस की भूमि ये मृत्यु लोक की भूमि नहीं है,
मृत्यु लोक में स्थापित तो है तो सही, लेकिन ये भगवान के गोलोक से आई हुई ब्रज है। इसको आप और हम लोग इस विवेक से नहीं समझ सकते। ये तो वो जानता है जो कल्याण के मार्ग पर चले जाता है, जिसे भगवान के प्रेम में अपने आप को छोड़ने का आनंद आने लगता है। जिसका मन ये गाने लगता है, जरा आप भी गाइएगा। हमारे मन